हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है व्हाट इज अर्थक्वेक और ये क्यों और कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमें पता है, अर्थक्वेक धरती के अचानक से हिलने को कहा जाता है। पर क्या सिर्फ यही है अर्थक्वेक? नहीं। जब भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की चट्टानों से पास होके सरफेस पर आती हैं और फिर जब धरती हिलती है तो वो होता है अर्थक्वेक। भूकंपीय तरंगे तब बनती हैं जब अर्थ की क्रस्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो अचानक से रिलीज हो जाती है। यूजुअली जब जमीन के नीचे की रॉक्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रेन कर रही थी वो स्लिप हो जाएं। अर्थक्वेक्स ज्यादातर जियोलॉजिक फॉल्ट्स के पास होते हैं। ये ऐसे पतले जोन्स होते हैं जहां रॉक्स कांस्टेंट एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रगल करते रहते हैं। दुनिया की मेजर फॉल्ट लाइंस अर्थ के क्रस्ट को बनाने वाली विशालकाय टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे होती हैं, जैसा कि आप अपने सामने की इमेज में देख सकते हैं। 20वीं सदी से पहले अर्थक्वेक्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, जब तक साइस्मोलॉजी उभर के नहीं आई। साइस्मोलॉजी अर्थक्वेक्स की पूरी वैज्ञानिक स्टडी को बोलते हैं और इसने ही इन सवालों के जवाब दिए हैं कि भूकंप क्यों और कैसे आते हैं। अर्थ में एक साल में लगभग 50,000 ऐसे अर्थक्वेक्स आते हैं जिनकी किसी इंस्ट्रूमेंट के बिना भी डिटेक्शन हो जाती है। इनमें से 100 ऐसे होते हैं जो अगर आबादी वाले एरियाज के पास आए तो काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत बड़े भूकंप साल में एवरेज लगभग एक बार आते हैं। गुजरी हुई सदियों में इनकी वजह से लाखों मौतें हुई हैं और गणना ना की जा सकने वाली प्रॉपर्टी की डैमेज हुई है। अब अर्थक्वेक क्यों आते हैं? अर्थ के मेजर अर्थक्वेक्स ज्यादातर ऐसे जोन में आते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर स्थित है। ये पहले भी पुराने रिकॉर्ड्स में फील होता रहा है और अब न्यू मशीन्स के साथ अब क्योंकि हम एग्जैक्ट एपिसेंटर पता लगा लेते हैं तो उससे यह 100% कंफर्म हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट अर्थक्वेक बेल्ट सरकम पैसिफिक बेल्ट है। ये पैसिफिक ओशन के बहुत सारे तटीय आबादी वाले क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे न्यूजीलैंड, न्यू गिनिया, जापान, अल्यूशियन आइलैंड्स, अलास्का और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट। ऐसा अनुमान है कि अभी 80% एनर्जी जो अर्थक्वेक से निकलती है वो उन एपिसेंटर से आती है जो इस बेल्ट में होते हैं। एपिसेंटर क्या है? आप सोच रहे होंगे एपिसेंटर बोले जा रहा है, पर यह है क्या? एपिसेंटर जमीन की सरफेस पर वो पॉइंट है जो डायरेक्टली उस फोकस के ऊपर है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, पैदा हुआ। अब क्योंकि सरकम पैसिफिक बेल्ट के कारण ज्वालामुखी या वोल्केनो की एक्टिविटी भी शुरू हो जाती है, इसलिए उस हिस्से का नाम पॉपुलरली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रख दिया गया है। अर्थ के बाकी ओशंस, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन वगैरह में भी ऐसी बेल्ट्स हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण अर्थक्वेक, हमने ऊपर सीखा कि टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे जो एरियाज होते हैं वहां अर्थक्वेक आते हैं, तो मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स का कुछ रोल तो है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स, इसके नाम में भले ही प्लेट्स है, लेकिन ये मत मान लीजिएगा कि ये कोई प्लेट चम्मच वाली चीज है। टेक्टोनिक प्लेट्स एक तरह से अर्थ के सबसे ऊपरी लेयर यानी क्रस्ट की स्किन है जो कई हिस्सों में बटी हुई है। ये नीचे के मैग्मा पर तैरती रहती है और ये रॉक से बनी हुई होती है। अब अर्थक्वेक का रीजन एक ये भी होता है कि जब रॉक्स इस तरह से जम गई हैं कि जो स्ट्रेस उससे क्रिएट हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ एकदम लगी हुई हैं, तो रॉक्स के सहने की क्षमता से अगर वो स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो अचानक से रॉक फ्रैक्चर हो जाती है। बिल्कुल अगर आपने कोई भारी चीज ऐसी उठा ली जो आपका हड्डी नहीं संभाल सकती तो आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी ना। उसी तरीके से रॉक्स के साथ भी होता है। अगर वो इतना स्ट्रेस उठा ले जो वो सहन ही नहीं कर सकते तो वो फ्रैक्चर हो जाते हैं और फिर ये फ्रैक्चर फैलता जाता है, कभी कभी कई किलोमीटर तक। जैसे जैसे ये फ्रैक्चर और ज्यादा स्प्रेड होता है, इससे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जो ऊपर आके अर्थक्वेक के रूप में हमें फील होती हैं। वोल्केनो के कारण अर्थक्वेक, कभी कभी ज्वालामुखी की गतिविधियों के कारण भी भूकंप आता है जिसको वोल्केनिक अर्थक्वेक बोला जाता है। पर ऐसे मुमकिन है कि ये अर्थक्वेक इसलिए बनी है क्योंकि वोल्केनो के बाजू की रॉक्स फिसलकर मूव हुई हैं। पर यह भी शायद इसलिए होता है क्योंकि नीचे से मैग्मा लगातार मूव होती रहती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे, जो लावा होती है जो वोल्केनो से निकलती है, जब वो धरती के नीचे होती है तो उसे मैग्मा बोला जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी वोल्केनो के मुहाने से ज्यादातर शैलो अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर बहुत दूर होता है, और जहां ये उसके मुंह के नीचे भी है वहां भी शायद इन दोनों के इंटरलिंक प्रोसेस के कारण होता है, क्योंकि दोनों का ही ओरिजिन टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड है। अब इस विषय पर रिसर्च जारी है। इंसानी एक्टिविटीज के कारण अर्थक्वेक। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लोग तो बोलते हैं प्रकृति पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। ऐसा है, लेकिन अर्थक्वेक्स कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी आ जाते हैं। जैसे गहरी माइनिंग जमीन के अंदर, या कहें डीप माइनिंग, जो सोना आप पहनते हैं, जो आप हीरे पहनते हैं, उसको निकालने के लिए जो माइनिंग होती है बहुत डीप माइनिंग करनी पड़ती है। तो डीप माइनिंग के केस में क्योंकि रॉक्स को उनकी जगह से हटाया जाता है, इसलिए वहां पहले से जो फॉल्ट्स मौजूद हैं वो प्रीमेच्योरली ट्रिगर हो जाते हैं और अर्थक्वेक आ जाता है। अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के कारण अर्थक्वेक। 1958 में कई देश, जिसमें यूएसए और उस समय का सोवियत यूनियन शामिल था, उन्होंने मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का डिस्कशन किया। उसमें ऐसे डिवाइसेस का भी डिस्कशन हुआ जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के वाइब्रेशंस को नॉर्मल अर्थक्वेक से अलग बता पाए। अब फास्ट फॉरवर्ड आज के टाइम में दुनिया भर में वो डिवाइसेस लग चुके हैं जिनका डिस्कशन 1958 में हुआ था। लगातार मॉनिटरिंग से ये पता चला कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के द्वारा जनरेटेड साइस्मिक वेव्स का स्कोप नेचुरल अर्थक्वेक से बहुत बड़ा होता है सरफेस पर। अब अर्थक्वेक्स का इफेक्ट क्या होता है? हम में से ज्यादातर लोगों ने ये तो देखा या पढ़ा या सुना होगा कि जब धरती हिलती है तो बहुत तबाही आती है। अब अर्थक्वेक के इफेक्ट्स काफी अलग अलग होते हैं। इंसान की बनाई हुई बिल्डिंग्स को नुकसान, अफेक्टेड एरिया की पूरी तस्वीर बदल जाना, जिससे बहुत ज्यादा जान और माल की हानि होती है। अब इनमें से ज्यादातर चीजें सरफेस पर होती हैं, पर क्योंकि ज्यादातर अर्थक्वेक्स का ओरिजिन पॉइंट महासागर के तल के नीचे होता है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में अलग ही लेवल की तबाही के आसार होते हैं। तो क्या है वो चीज जो ऐसी तबाही ला सकती है अर्थक्वेक के बाद? सुनामी। नाम सुनते ही दिल के अंदर एक डर बैठ जाता है। हम सबको पता है कि सुनामी या टाइडल वेव्स का मतलब चारों ओर डेथ और डिस्ट्रक्शन है। 2004 में इंडोनेशिया में आए भूकंप की वजह से जन्मी सुनामी में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें बहुत से इंडियंस भी शामिल थे। सुनामी इसलिए आती है क्योंकि अर्थक्वेक से जो रॉक मूवमेंट होती है वो महासागर के तल को अपनी जगह से डिस्प्लेस या खसका देती है। अब इतने बड़े एरिया में रॉक खसकेगा तो पानी का मूवमेंट होगा ही। जैसे आप बाल्टी हिलाते हैं, अचानक से पानी उछल जाता है, उसी तरह जब अर्थक्वेक आता है तो इससे वाटर का मूवमेंट जनरेट होता है, जो फिर सुनामी के रूप में कोस्ट पर पहुंच जाता है। अब सवाल है कि अर्थक्वेक की ताकत का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? ये पॉसिबल हो पाता है रिक्टर स्केल से, जो ये नापता है कि जब अर्थक्वेक आया उसकी इंटेंसिटी कितनी थी और वो कितनी देर रहा। इसलिए ही आपने अर्थक्वेक के बाद पढ़ा या सुना होगा कि अर्थक्वेक की रिक्टर स्केल पर तीव्रता इतनी थी या इतनी थी। क्या हम अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हजारों सालों से इंसानों ने कोशिश की है कि किसी तरह हमें पता चल जाए कि अर्थक्वेक कब आएगा, ताकि हम जानें बचा सकें। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाया है? इसका जवाब हम तब दे पाएंगे जब हम उन कोशिशों पर नजर डालेंगे जो अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के लिए की गई हैं। तो एक तरीका रहा है कि हम उन घटनाओं को ऑब्जर्व करें जो अर्थक्वेक के कारण होती हैं, जो कि हम ऊपर सुन ही चुके हैं। तो ऑब्जर्वेशन किया गया, कई सालों तक किया गया, पर कोई डायरेक्ट रिलेशन मिल ही नहीं पाया जिससे हम प्रेडिक्शन कर पाए। फिर मैथ्स को यूज करके स्टैटिस्टिकल तरीकों को भी यूज किया गया। उसमें ये कैलकुलेट करने की कोशिश हुई कि अर्थक्वेक और उससे पहले होने वाले इवेंट्स में कुछ ऐसा लिंक मिल जाए जिससे प्रेडिक्शन हो सके, पर इससे भी कुछ नतीजा नहीं निकला। एक तरीका हालांकि है जो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है, एटलीस्ट अर्थक्वेक्स की एक टाइम रेंज बताने में। ये है फॉल्ट लाइंस को मॉनिटर करना। क्या उनमें मूवमेंट है? क्या रॉक्स में स्ट्रेस नजर आ रहा है? इससे साइंटिस्ट ने हर फॉल्ट लाइन के लिए एक टाइम रेंज निकाल ली कि किस एरिया में कितने सालों में बड़ा भूकंप आ सकता है।
पर अभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि किस दिन किस मिनट को अर्थक्वेक आएगा ये हम बता पाए। एक अंतिम तरीका जिसके बारे में आपने भी शायद सुना होगा वो है जानवरों का व्यवहार। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी बड़े अर्थक्वेक से पहले जानवर अजीब बिहेवियर करने लगते हैं। अगर वो जू में होते हैं तो भागने की कोशिश करने लगते हैं और पूरी तरह बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमें कुछ ऐसा नहीं पता चला कि एनिमल्स ऐसे क्यों करते हैं। तो आज हमने सीखा कि अर्थक्वेक्स क्या हैं, वो क्यों और कैसे आते हैं और क्या हम उनका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जिसका जवाब हमें मिला घुइयां। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। व्हाट इज अर्थक्वेक और ये क्यों और कैसे आते हैं से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियां मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार।